जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। आज दिनांक है 4 फरवरी मंगलवार और आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है और सप्तमी तिथि आज यानी 4 फरवरी मंगलवार को सुबह 4:38 से शुरू हुई है, जिसकी समाप्ति आज ही मध्य रात्रि में 2:30 पर हो जाएगी। इसके बाद में अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी। सप्त तिथि के दिन महाविद्या माँ धूमावती की पूजा तांत्रिक सिद्धि के लिए की जाती है। देवी पार्वती जी की पूजा हर सुहागिन स्त्री अपने सुहाग की रक्षा और सौभाग्य की वृद्धि के लिए करती है, लेकिन देवी पार्वती का ही एक ऐसा रूप है जिनकी पूजा करने से सुहागिन स्त्रियां डरती हैं। इसकी एक बड़ी भयंकर वजह है। दरअसल देवी पार्वती अपने इस रूप में एक विधवा स्त्री की तरह दिखती हैं और वैधव्य का प्रतीक मानी जाती है। सुहाग पर वैधव्य का प्रभाव ना हो, इसलिए ही सुहागिन स्त्रियां इनकी पूजा नहीं करती हैं। धूमावती देवी महाविद्याओं में 7वें स्थान पर परिगणित है। इनके संदर्भ कथा आती है कि एक बार भगवती पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर बैठी हुई थी। उन्होंने महादेव से अपनी क्षुधा का निवारण करने का निवेदन किया। कई बार मांगने पर भी जब भगवान शिव ने उस ओर ध्यान नहीं दिया, तब उन्होंने महादेव को उठाकर निगल लिया। उनके शरीर से धूम राशि निकली। शिव जी ने उस समय पार्वती जी से कहा कि आपकी सुंदर मूर्ति धुएं से ढक जाने के कारण धूमावती या धूम्रा कही जाएगी। धूमावती महाशक्ति अकेली है तथा स्वयं नियंत्रिका है, कोई स्वामी नहीं है, इसलिए इसे विधवा कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार इन्होंने ही प्रतिज्ञा की थी, जो मुझे युद्ध में जीत लेगा तथा मेरा गर्व दूर कर देगा, वही मेरा पति होगा। ऐसा कभी नहीं हुआ, अतः यह कुमारी है, ये धन या पति रहित है अथवा अपने पति महादेव को निगल जाने के कारण विधवा है। इन्होंने अपने शरीर से उग्र चंडिका को प्रकट किया था, जो सैकड़ों गिदड़ियों की तरह आवाज करने वाली थी। शिव को निगलने का तात्पर्य है उनके स्वामित्व का निषेध। असुरों के कच्चे मांस से इनकी अंगभूता शिवाएं तृप्त हुई, यही इनकी भूख का रहस्य है। इनके ध्यान में इन्हें विवर्ण चंचल काले रंग वाली, मैले कपड़े धारण करने वाली, खुले केसों वाली विधवा काकध्वज वाले रथ पर आरूढ़, हाथ में सूप धारण किए, भूख प्यास से व्याकुल तथा निर्मम आंखों वाली बताया गया है। स्वतंत्र तंत्र के अनुसार सती ने जब दक्ष यज्ञ में योगाग्नि के द्वारा अपने आप को भस्म कर दिया, तब उस समय जो धुआं उत्पन्न हुआ उससे धूमावती विग्रह का प्रकट हुआ था। धूमावती की उपासना विपत्ति नाश, रोग निवारण, युद्ध, जय, उच्चाटन तथा मारण आदि के लिए की जाती है। शाक्त प्रमोद में कहा जाता है कि इनके उपासक पर दुष्टाभिचार का प्रभाव नहीं पड़ता है। संसार में रोग दुख के कारण 4 देवता हैं, ज्वर, उन्माद तथा दाह रुद्र के कोप से, मूर्छा विकलांगता यम के कोप से, धूल गठिया लकवा वरुण के कोप से तथा शोक कलह क्षुधा तृषा आदि के कोप से होते हैं। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार धूमावती और निर्तृति एक हैं। यह लक्ष्मी की ज्येष्ठा है, अतः ज्येष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न व्यक्ति जीवन भर दुख भोगता है। तंत्र ग्रंथों के अनुसार धूमावती उग्र तारा ही है, जो धूम्रा होने धूमावती कही जाती हैं। दुर्गा सप्तशती में वाभ्रवी और तामसी नाम से इन्हीं की चर्चा की गई है। वे प्रसन्न होकर रोग और शोक को नष्ट कर देती है तथा कुपित होने पर समस्त सुखों और कामनाओं को नष्ट कर देती है। इनकी शरणागति से विपत्ति नाश तथा संपन्नता प्राप्त होती है। ऋग्वेदोक्त रात्रि सूक्त में इन्हें सूत्रा कहा गया है। सूत्रा का अर्थ सुखपूर्वक तारने योग्य है। तारा या तारिणी को इनका स्वरूप पूर्व रूप बतलाया गया है, इसलिए आगामों में इन्हें अभाव और संकट को दूर कर सुख प्रदान करने वाली भूति कहा गया है। धूमावती स्थिर प्रज्ञता की प्रतीक है। इनका काकध्वज वासनाग्रस्त मन है, जो निरंतर अतृप्त रहता है। जीव की दीनावस्था, भूख प्यास कलह दरिद्रता आदि इसकी क्रियाएं हैं। अर्थात वेद की शब्दावली में धूमावती कद्रु है, जो वृत्रासुर आदि को पैदा करती हैं।
माँ धूमावती को अलक्ष्मी या ज्येष्ठा लक्ष्मी यानी लक्ष्मी की बड़ी बहन भी कहा जाता है। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष अष्टमी को माँ धूमावती जयंती के रूप में मनाया जाता है। माँ धूमावती विधवा स्वरूप में पूजी जाती है। इनका वाहन कौवा है और श्वेत वस्त्र धारण किए हुए खुले केस रूप में होती है। धूमावती महाविद्या ही ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति की दीनहीन अवस्था का कारण होता है। विधवा के आचरण वाली यह महाशक्ति दुख दरिद्र की स्वामिनी होते हुए भी अपने भक्तों पर कृपा करती है। महाविद्याओं में धूमावती महाविद्या का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। अपने भक्तों को अभय देने वाली तथा शत्रुओं के लिए साक्षात महाकाल स्वरूप है। धूमावती साधना के प्रभाव से शत्रु नाश एवं बाधा निवारण होता है। धूमावती साधना मूल रूप से तांत्रिक साधना है। इस साधना के सिद्ध होने पर भूत प्रेत पिशाच व अन्य तंत्र बाधा के साधक व उसके परिवार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अपितु उसकी प्रबल से प्रबल बाधाओं का भी निवारण होने लगता है। धूमावती का स्वरूप क्षुधा अर्थात भूख से पीड़ित स्वरूप और इन्हें अपने भक्षण के लिए कुछ न कुछ अवश्य चाहिए। जब कोई साधक भगवती धूमावती की साधना संपन्न करता है तो देवी प्रसन्न होकर उसके शत्रुओं का भक्षण कर लेती है और साधक को अभय प्रदान करती है। कौवे पर बैठी देवी का मुख्य अस्त्र सूप जिससे महाप्रलय कर देती है। शाप देने, नष्ट करने व संहार करने की जितनी भी क्षमताएं हैं वह इस देवी के कारण ही है। क्रोध में ऋषियों की मूल शक्ति ही धूमावती है। जैसे दुर्वासा, अंगिरा, भृगु, परशुराम आदि सृष्टि कलह के देवी होने के कारण इनको कलह प्रिय भी कहा जाता है। चैमासा ही देवी का प्रमुख समय होता है जब इनको प्रसन्न किया जाता है। नरक चतुर्दशी देवी को ही दिन होता है जब माँ धूमावती पापियों को दंडित करती हैं। नरक चतुर्दशी पर घर का कूड़ा करकट साफ कर उसे घर से बाहर कर अलक्ष्मी से प्रार्थना की जाती है कि आप हमारे सारे दरिद्र लेकर जाएं। ज्योतिष के अनुसार माँ धूमावती का संबंध केतु ग्रह तथा इनका नक्षत्र ज्येष्ठा है, इसलिए कारण इन्हें ज्येष्ठा भी कहा जाता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में केतु ग्रह श्रेष्ठ जगह पर कार्यरत हो अथवा केतु ग्रह से सहायता मिल रही है तो व्यक्ति के जीवन में दुख दरिद्रता से छुटकारा मिलता है। केतु ग्रह की प्रबलता से व्यक्ति जीवन में समस्त सुख साधन की प्राप्ति होती है। दक्ष यज्ञ में जब मां सती ने अपना शरीर जलाकर भस्म कर दिया तो उनके जलते हुए शरीर से जो धुआं निकला उससे धूमावती का जन्म हुआ, इसलिए वह हमेशा उदास रहती है। यानी धूमावती धुएं के रूप में सती का स्वरूप माना जाता है। एक बार सती भगवान शिव के साथ हिमालय में विचरण कर रही थी, तभी उन्हें जोरों की भूख लगी। उन्होंने भगवान शिव से कहा, मुझे भूख लग रही है, मेरे लिए भोजन का प्रबंध कीजिए। तब भगवान शिव ने कहा, अभी तो कोई प्रबंध नहीं हो सकता। ऐसा सुनकर सती ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें ही खा जाती हूँ, और भगवान शिव को ही निगल गई। भगवान शिव तो संपूर्ण जगत के परिपालक है। फिर शिव ने उनसे अनुरोध किया कि मुझे बाहर निकालो, तो उन्होंने उगलकर उन्हें बाहर निकाल दिया। भगवान शिव ने उन्हें श्राप दिया कि अभी से तुम विधवा रूप में रहोगी। इन्हें लंबे समय तक घर में स्थापित या विराजमान होने की कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह दुख, कलेश और दरिद्रता की देवी हैं। इनको पूजा के समय ऐसी भावना करनी चाहिए कि देवी प्रसन्न होकर मेरे समस्त दुख, रोग, दरिद्रता, कष्ट, विघ्न को अपने सूप में समेटकर मेरे घर से विदा होइए और हमें धन, लक्ष्मी, सुख एवं शांति का आशीर्वाद दीजिए। निरंतर इनके स्तुति करने वाला कभी धन विहीन नहीं होता है, वह उसे दुख छूते भी नहीं। बड़ी से बड़ी शक्ति भी इनके सामने नहीं टिक पाती। इनका तेज सर्वोच्च कहा जाता है। श्वेत रूप व धूम्र अर्थात धुआं इनको प्रिय है। पृथ्वी के आकाश में स्थित बादलों में इनका निवास होता है। माँ धूमावती की गुप्त नवरात्रि में पूजा करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। यह भी तंत्र साधना में विश्वास रखने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण शक्ति मानी गई है। माँ धूमावती की पूजा करने से पहले स्नान कर काले रंग के वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल पर गंगा जल का छिड़काव करके जल, पुष्प, सिंदूर, कुमकुम, अक्षत, फल, धूप, दीप तथा नैवेद्य आदि से माँ का पूजन करें। इसके बाद माँ धूमावती की कथा सुननी चाहिए। पूजा के पश्चात अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए माँ से प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। इन्हें कलापीर भी कहा जाता है। देवी का मुख्य अस्त्र है सूप, जिसमें ये समस्त विश्व को समेट कर महाप्रलय कर देती हैं। इन्हें अभाव और संकट को दूर करने वाली महाविद्या कहा गया है। महाविद्या धूमावती की साधना करने से पहले कुछ जरूरी नियमों को जान लेना चाहिए।
जैसे कि सुहागिन महिला को इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। जो भी महिलाएं गुप्त नवरात्रि के व्रत रख रही हैं, उन्हें आज के दिन इनका केवल मन से ध्यान कर महाविद्या से क्षमा प्रार्थना कर लेनी चाहिए और अपने घर में सुख शांति की कामना करनी चाहिए। इनको पूजा गोधूली बेला में करने से बहुत जल्दी मनोकामना पूरी होती है। तो गोधूली बेला आज शाम 7:09 से लेकर 7:31 तक रहेगी। महाविद्या धूमावती की प्राकट्य में 2 कथाएं प्रचलित है। पहली कथा के अनुसार जब देवी सती ने पिता के यज्ञ में स्वेच्छा से स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया, तो उनके जलते हुए शरीर से जो धुआं निकला, उससे महाविद्या धूमावती का जन्म हुआ। इसलिए वे हमेशा उदास रहती हैं। यानी कि महाविद्या धूमावती धुएं के रूप में देवी सती का भौतिक स्वरूप है। देवी सती का जो कुछ बचा रहा वह उदास धुआं। दूसरी कथा के अनुसार कहा जाता है कि एक बार देवी पार्वती को बहुत तेज भूख लगी। कुछ नहीं मिलने पर उन्होंने भगवान शिव से भोजन की मांग की। भगवान शिव कुछ समय के लिए उनसे इंतजार करने के लिए कहते हैं, परंतु माता पार्वती की भूख और तेज बढ़ गई। अंत में भूख से व्याकुल माता भगवान शिव को ही निगल गई। भगवान शिव को निगलने के पश्चात माता की देह से धुआं निकलने लगा, तब माता की भूख शांत हुई। इसके बाद भगवान शिव अपनी माया के द्वारा पेट से बाहर आ गए और माता से कहते हैं कि धूम से व्याप्त देह होने के कारण आपके स्वरूप का नाम धूमावती होगा। यह भी कहा जाता है कि भगवान शिव ने उनसे अनुरोध किया था कि मुझे बाहर निकालो, तब उन्होंने उगलकर उन्हें बाहर निकाल दिया। निकलने के बाद भगवान शिव ने उन्हें शाप दिया कि आज और अभी से तुम विधवा रूप में रहोगी। यह भी कहा जाता है कि जैसे ही देवी पार्वती भगवान शिव को निगल लेती हैं, उनका स्वरूप एक विधवा जैसा हो जाता है। इसके अलावा भगवान शिव के गले में मौजूद विष के असर से देवी पार्वती का पूरा शरीर धुएं जैसा हो गया। उनकी पूरी काया श्रृंगार विहीन हो गई। तब भगवान शिव ने अपनी माया से देवी पार्वती को कहा कि आप मुझे निगलने के कारण अब विधवा हो गई हैं, जिस कारण से आपका एक नाम धूमावती भी होगा। महाविद्या धूमावती का वास्तविक रूप धुएं जैसा है। शारीरिक रूप से देवी कुरूप, उबड़ खाबड़ या बेढंगी है। विचलित स्वभाव वाली, लंबे कद की 3 नेत्रों से युक्त तथा सफेद वस्त्र धारण करती हैं। देवी खुले बालों से युक्त एक वृद्ध विधवा का रूप धारण किए हुए हैं। अपनी बाईं भुजा में देवी ने सूप तथा दाईं भुजा में मानव खोपड़ी से निर्मित खप्पर धारण कर रखा है। कहीं कहीं वे आशीर्वाद भी प्रदान कर रही है। देवी का स्वभाव अत्यंत अशिष्ट और देवी सदा अतृप्त तथा भूख प्यासी है। देवी काले वर्ण की है तथा इन्होंने सर्पो रुद्राक्ष को अपने आभूषण स्वरूप धारण कर रखा है। महाविद्या धूमावती भूमि में मृत शरीर से निसर्ग श्वेत वस्त्रों को धारण करती हैं तथा शमशान भूमि में ही निवास करती हैं। देवी धूमावती समाज से बहिष्कृत है। देवी कौआ खींचते हुए रथ पर आरूढ़ रहती है। देवी का संबंध पूर्णतः श्वेत वस्तुओं से ही है तथा लाल वर्ण से संबंधित वस्तुओं का पूर्णतः त्याग करती हैं। महाविद्या धूमावती की पूजा किसी भी प्रकार की विपत्ति से छुटकारा पाने, रोग नाश करने और युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए की जाती है। वहीं इनकी पूजा करने से मनुष्य के संकट भी दूर हो जाते हैं। अगर उन्हें किसी भी चीज का अभाव है तो वह अभाव भी महाविद्या धूमावती की कृपा से दूर हो जाता है। महाविद्या धूमावती की साधना करने के बाद बची हुई सभी पूजन सामग्रियों को आप उसी दिन शाम की पूजा करने के बाद विसर्जित कर दें और महाविद्या को आपने जो भी भोग अर्पित किया है, जैसे कि मौसमी फल या मिठाई बतासे या फिर मिश्री, उसे भी आप गौ माता को खिला दें। बची हुई जो भी पूजन सामग्री है जैसे पुष्प, अक्षत आदि, उनका विसर्जन आप बहते जल में कर सकते हैं या पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर दबा सकते हैं। यह थी महाविद्या माँ धूमावती की कथा की जानकारी। अब सुनिए श्री दुर्गा कवच का पाठ। 18 महापुराण में से एक मार्कंडेय पुराण के अंदर देवी कवच के श्लोक अंतर्भर्ती का हिस्सा है। देवी कवच को भगवान ब्रह्मा जी ने ऋषि मार्कंडेय ब्रह्मा जी से बोले हैं। पितामह संसार में जो गुप्त हो और जो मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो आपने किसी को भी आज तक बताया ना हो, वह कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त और सब प्राणियों की रक्षा करने वाला, सबकी भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्र घंटा, चौथी कुष्मांडा, 5वें स्कंद माता, छठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी
और नवी सिद्धिदात्री यह देवी की 9 मूर्तियां हैं। यह 9 दुर्गा कहलाती है। आग में जलता हुआ रण में शत्रु से घिरा हुआ विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य अगर देवी दुर्गा के नामों का स्मरण करे तो उसको कभी भी हानि नहीं हो सकती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं होती और ना उसे किसी प्रकार का कोई दुख या डर ही होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निस्संदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, वाराही भैंसे पर, रोदी हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर अपना आसन जमाती है। माहेश्वरी बैल पर, कुमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णुप्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजमान है। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्राह्मी देवी हंस पर बैठती है। और इस प्रकार यह सब देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी और क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं तथा चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खटक और तोमर पशु तथा पाश, भाला और त्रिशूल और उत्तम सारंग आदि शास्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए, देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हुए हैं। महारुद्र, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। देवी, आपका दर्शन दुर्लभ है और आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हैं। जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही देवी और नरत कोण में खड्गधारिणी देवी मेरी रक्षा करे। पश्चिमी में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर दिशा में कुमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करे। ब्रह्माणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करे और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। और इसी प्रकार शव पर बैठी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया देवी आगे, विजया पीछे की और अजीता बाई और अपराजिता दाई और मेरी रक्षा करे। उद्योदिनी देवी शिखा की रक्षा करे तथा उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार लाट की मालाधारी देवी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी भौं की रक्षा करे। भौं के मध्य भाग में त्रिनेत्रा नथु की यम घंटा देवी रक्षा करे। नेत्रों के मध्य में शंखिनी देवी और द्वारवासी देवी कानों की रक्षा करे। कपोल की कालिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती शंकरी रक्षा करे। सुगंधा नासिका में और चर्चिका ऊपर के होठ में अमृत कला, नीचे के होठ की सरस्वती देवी जीभ की रक्षा करे। कुमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घाटी और महामाया ताल की रक्षा करे। कामाक्षी देवी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन की और धनुर्धरी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग के नेल ग्रीवा और कंठ की नली की नल कबरी रक्षा करे। दोनों कंधों की खटक और वज्र धारिणी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडनीय की रक्षा अंबिका देवी करे। शूलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की, कुलेश्वरी देवी मेरी कुक्षी की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मेरे मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय की और शूलधारिणी उदर की रक्षा करे। कामिनी देवी नाभि की, गुहेश्वरी गुही भाग की, पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले महाबला देवी दोनों जंघा की रक्षा करे। विंध्यावासिनी दोनों घुटनों की और तेजस्वी देवी दोनों पाँवों की, पृष्ठ भाग की, श्रीधरी पाँवों की, उंगलियों की, तल वासिनी तालू की, दृष्ट कराली देवी नखों की, उध्रव केशनी केसों की, बागेश्वरी वाण की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों की, कोबरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मंजा वसा मांस हड्डी की रक्षा करे। आंतों की काल रात्रि देवी पित्त की, मुकुट शौरी देवी पद्मावती कमल कोश की, चूड़ामण कफ की रक्षा करे। ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करे। अभद्र देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करे। ब्राह्मणी मेरे वीर की, छत्र शौरी देवी छाया की और धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। प्राण अपान व्यान उदान और समान की वज्र हस्ता देवी रक्षा करे। कल्याण शोभना मेरे
प्राणों की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे तथा सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे। आयु की रक्षा वाराही देवी करे। वैष्णवी धर्म की तथा चक्रण देवी मेरे यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन और विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करे। और हे चंडी के आप मेरे पशुओं की रक्षा करिए। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करे। जो स्थान रक्षा से रहित हो और कवच में रह गया हो उसकी पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे। अपना शुभ चाहने वाले मनुष्यों को बिना कवच के एक पल भी कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे अवश्य धन लाभ होता है और वह सफलता प्राप्त करता है। वह जिस अभिष्ट वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इसी कवच के प्रभाव से अवश्य मिलती है और वह इसी संसार में महा ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है और वह तीनों लोकों में माननीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्या हो श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देव शक्ति प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों को जीत सकता है और अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रह सकता है। उसकी लता, चर्म रोग, विस्फोटक आदि समस्त व्याधियों समूल नष्ट हो जाती है। जंगम तथा कृत्रिम विष दूर होकर उनका कोई असर नहीं होता और समस्त अभिचार, प्रयोग और इस तरह के जितने यंत्र, मंत्र इत्यादि होते हैं इस कवच के हृदय में धारण करने पर नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर, नभचर, जलचर प्राणी उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला आदि, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिया ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म, राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी उस मनुष्य को जिसने कि अपने हृदय में यह कवच धारण किया हुआ है देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने से मन और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके सप्तशती चंडी का पाठ करता है उसका यश जगत में विख्यात होता है और जब तक वन, पर्वत और कानन आदि इस भूमंडल पर है तब तक यहाँ पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है और अंत में सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री दुर्गा कवच पाठ समाप्त। प्रेम से बोलिए दुर्गे माता की जय। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। धन्यवाद।